ओके, श्रीमंत बुलाइए। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम्। नमो अरिहंताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयरियाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोहे सवसाहुणम्। नमो लोये सहस्राहुणम्। ऐसो पंचन मुकारो। ऐसो वंदनमुक्तारो। सर्वपावपणासनो। सर्वपावपणासनो। मंगलाणं च सर्वेषु। मंगलाणं च सर्वेषे। हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प करती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी के साथ आज? हाँ, आज मम्मी के साथ अच्छा था। मैंने मतलब कुछ हुआ नहीं आज मेरा। दोनों खुशी? हाँ, मेरा भी मम्मी के साथ अच्छा था। ओके, वेरी गुड। चिनाय? हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आती हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देव? हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। अब है आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे।
वेरी गुड। तो आप क्या होमवर्क दिया था, किसको मालूम है? किसने आर्टिकल रीड किया? ओके, मोनिका दीदी ने किया। दूसरा एक ही है, दर्शना ने किया आर्टिकल। ओके, उसमें क्या है, क्या आपको मालूम पड़ा मोनिका दीदी? हमें फेथफुल रहना चाहिए जो भी प्रॉब्लम्स आए। तो उसने उस कहानी में थोड़ा समझ में तो नहीं आया, 2 टाइम्स रीड किया तो भी कम समझ में आया। उसका वोटरिंग का क्या था? वोटरिंग हाँ, वो एक कप में वो वाटर डालना पड़ता था हर रोज और उसे फिल करना पड़ता था। वो लड़का कैसे भी करके उसे फिल करता ही है। तो आपको वो लाइफ में, एवरीडे लाइफ में कुछ उसके साथ कनेक्शन मिला? हाँ, मुझे हर रोज स्टडी करनी है और अपनी मम्मी पापा की बात मानी है और अपनी दोनों बहनों के व्यवहार नहीं देखना, मेरा ही देखना है। तो वोटर के साथ कैसे उसका कनेक्शन होता है? वाटर के साथ हर रोज मैं ग्राफ लिखती हूँ तो उसके साथ कनेक्ट होगा। ओके, दूसरा किसी ने देखा, रीड किया था? ओके, श्रेया आपने रीड नहीं किया था? क्यों? मतलब मैं सत्संग जब जय सच्चिदानंद चल रहा था ना, तब मैंने थोड़ा रीड कर, अब मुझको समझ नहीं आया बहुत। ओके, तो बच्चे लोग आप श्रेय भैया को कौन जानते हैं? श्रेय भाई को सब जानते हैं? हाँ हाँ तो उसने हाँ। वो पढ़ा है और वो अपना एवरीडे लाइफ, होलिस्टिक साइंस, अक्कम विज्ञान का कनेक्शन कैसे करेगा देखेगा। श्रेय भाई, जय सच्चिदानंद सभी को। आवाज कंप्लीट आ रही है ना? आ रही है। ओके, जय सच्चिदानंद। एक मिनट श्रेय भाई, हाँ। कांतियानंद जी, हमने एक स्टोरी भेजा था। कांतियानंद जी, हमने एक स्टोरी भेजा था, तो अपनी डेली लाइफ में कैसे उसको कनेक्शन होता है श्रेय भाई बोलेंगे। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। तो अगर आपने वो पढ़ा होगा आर्टिकल, तो उसमें मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ हाँ, आपको बैकग्राउंड किसी ने नहीं, एक दो नहीं पढ़ा है, तो आप बैकग्राउंड दो उसको। यस यस, आई विल गिव बैकग्राउंड। तो उसमें क्या है कि वो जो है लड़की, उसके ग्रैंडफादर उसको गिफ्ट्स देते हैं, हर बार तोहफे लाके देते हैं। लेकिन वो तोहफे कैसे होते हैं? वो बिल्कुल आम तोहफे नहीं होते, जैसे डॉल्स देते हैं या कोई और खिलौने देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल हटके होते हैं थोड़े। तो एक बार उसके दादाजी ने उसको एक पेपर पेपर कप दिया था। पेपर कप फुल ऑफ डर्ट, मतलब मिट्टी से भरा हुआ। तो पहले तो वो थोड़ी आश्चर्य हो गया उसको कि ये मेरे दादाजी ये क्या लेके आए मेरे लिए गिफ्ट में, क्योंकि मुझे तो डर्ट से एलर्जी है, तो मैं क्या करूँगी इस गिफ्ट का। तो उसने पूछा दादाजी से कि क्या करूँ अभी इसका। तो उन्होंने बताया कि तुम हर रोज इसमें पानी डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना, और समथिंग विल हैपन, कुछ होगा। वो क्या होगा उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन कुछ जरूर होगा। तो प्रॉमिस करना मुझे कि तुम पानी डालोगी इसमें। तो उसे अपने दादाजी के लिए बहुत मान था, तो उसने बोला कि ठीक है, मैं पानी डालूंगी। फिर उसकी जो नर्सरी थी, नर्सरी यानी जहाँ पे वो फूल पौधे जो हम रखते हैं वो जगह, वो थी उसके, वो जहाँ रहती थी उसके 6th फ्लोर पर थी उसकी नर्सरी। वहां जाके उसने रख दिया। और फिर शुरू के 2-4 दिन तो उसने बड़े बड़ी सिंसियरिटी के साथ वो सब किया, पानी डाला, जो उसने उसके दादाजी ने जो बोला था वो सब उसने सिंसियरिटी के साथ किया। लेकिन फिर उसकी धीरज कम होने लगी। उसको ऐसा लगा कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, मेरे दादाजी ने तो बोला था लेकिन मुझे तो कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो ऐसा का ऐसा ही है। तो उसकी धीरज थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। फिर उसने फिर से एक बार अपने दादाजी से पूछा कि अब क्या करूँ, अब मैं पानी डालना बंद कर दूं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें। तो दादाजी ने बोला नहीं, यू हैव टू, हर रोज आपको पानी डालना ही है।
तो फिर ऐसा करके उसने वो भूलने लगी पानी डालना। लेकिन उसका जो नियम था, मतलब उसने जो अपने दादाजी से प्रॉमिस किया था कि मैं पानी तो डालूंगी हर रोज, तो क्या करती, जब रात में सोने को जाती थी तब भी उसे याद आता था कि पानी डालना मैं भूल गई हूँ। तो तुरंत उठकर वापस जाती थी 6th फ्लोर पर और पानी डाल के आती थी। लेकिन उसने एक भी दिन मिस नहीं किया। बेशक उसे उस काम में कंटाला आने लगा, कुछ होने लगा, उसकी धीरज कम होने लगी, लेकिन फिर भी पानी डालना उसने एक भी दिन छोड़ा नहीं। और फिर जब एक दिन वो सुबह गई तो उसने देखा कि 2 हरे पत्ते उसमें खिल गए हैं, जो कल रात तक नहीं थे। आज 2 हरे पत्ते उसमें खिल गए। तो उसे बड़ा आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो गया, कल रात तक तो कुछ था ही नहीं, आज कैसे ऐसा हो गया। तो उसने दादाजी से पूछा कि दादाजी ये ऐसा कैसे हुआ, ये जो मैं पानी डाल रही थी इस वजह से ऐसा हुआ। तो दादाजी ने क्या जवाब दिया कि नहीं, फेथफुलनेस की वजह से ऐसा हुआ। फेथफुलनेस यानी विश्वास, सिंसियरिटी जिसे हम बोलते हैं, कि उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो उसने पूछा कि क्या मैं जिंदगी के हर मुकाम पे मुझे ऐसे पानी डालना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, फेथफुलनेस तुम्हें रखनी है, सिंसियरिटी रखनी है, उसे पूरी शिद्दत से निभाना है, अपनी वफादारी उसके प्रति रखनी है, और तुम्हें उसके अंदर विश्वास होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अभी इसमें से हमें 2 क्वेश्चन सामने आते हैं हमारे, कि ये जो स्टोरी है उसमें वाटरिंग और फेथफुलनेस, ये हम हमारे लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अक्रम साइंस जो है हमारा, उसको कैसे हम वाटरिंग करेंगे और अपनी डेली लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे। तो वाटरिंग क्या है हमारे लिए, तो जो सच साधन जो है आपके लिए, और जो महात्मा है उनके लिए जो 5 आज्ञा दादा ने दी है, सच साधन सबसे बड़ा वाटरिंग है हमारे लिए। कि आप जो सुबह हम प्रार्थना करते हैं, नमस्कार विधि, नौकल में शुद्धात्मा की प्रार्थना, कीर्तन भक्ति, ये सब जो करते हैं, ये वाटरिंग का काम करता है उसके अंदर, हमारे जीवन के अंदर। कि धीरे 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 इतना वाटरिंग होता है, और फिर धीरे धीरे हमारा व्यवहार जो है वो सहज होने लगता है, सरल होने लगता है। और फेथफुलनेस, ये सबसे बड़ी बात है, फेथ रखना, कि हमें ये एटलीस्ट फेथ रखनी चाहिए कि जो हमें मिला है वो यूनिक है बाकी दुनिया से। अक्रम साइंस जो हमें मिला है, दादा भगवान जो हमें मिले हैं, वो कहीं नहीं है दुनिया में। ये एक फेथ हमें रखनी है, कि विश्वास जिसे हम बोलते हैं, कि मेरा काम हो ही जाएगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ये जो मैं वाटरिंग सिंसियरली करता रहूंगा और मेरा काम होता ही जाएगा। तो ये दो दो चीजें हैं, कि सत्साधन जो वाटरिंग का काम करेगा हमारे लिए, और फेथ रखनी है हमें, और सिंसियर रहना है उसके प्रति। अब मैं आपको मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ इसके ऊपर, कि नाउअडेज मैं बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा हूँ अपनी जिंदगी के, जहाँ पर जो मेरे नियर डियर वंस है, मेरे मम्मी पापा जो है, मैं समहाउ उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और ये भी मुझे महसूस होता है, बाहर के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। और ये सभी के जीवन में ऐसा फेज आता है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं इतना सिंसियर रहा हूँ ज्ञान में, मैं तो रोज वाटरिंग करता हूँ, सच साधन डेली करता हूँ, मैंने कभी मिस नहीं किया, क्यों मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्यों ये जो लोग हैं मुझसे खुश नहीं है, क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है मेरा। फिर भी एक चीज याद रखनी, एक चीज तय कर लेनी है, कि फेथ रखनी है इसके अंदर। सत्साधन करते जो है, मतलब दादा के प्रति जो फेथ है, मतलब सत्साधन जो कर रहे हैं हम, उसमें हमें सिंसियर रहना ही है। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे भी कई बार ऐसा होता है कि यार मैं अभी मेरे 4 साल हो गए, मैं डेली प्रेयर करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ, सत्साधन आज तक मैंने कभी एक भी दिन मिस नहीं किया, चरण विधि कभी मिस नहीं की, फिर भी क्यों ऐसा होता है, तो फिर भी क्यों मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम छोड़ देते हैं कि यार चलो रिजल्ट नहीं मिल रहा, बंद कर दो इसको। ऐसा नहीं करना है, इसमें फेथ रखनी है क्योंकि ये फेथ ही काम करेगी। और ये फेथ ही आप देख सकते हैं अपने अपने अंदर, जब आप झांक कर देखोगे तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कि कितना चेंजेस आया आपके अंदर। जैसे मैं बताऊं कि
पहले जब मैं बात करता था दूसरों से, तो भले मैं गुस्सा ना करता हूँ उनके सामने, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि मैं गुस्से से बात कर रहा हूँ। वो लोग ऐसा बोलते थे कि यार तेरा आवाज बहुत लाउड हो जाता है, तू थोड़ा कम बात कर। अब हम गुस्से से बात नहीं करते, लेकिन फिर भी सामने वाले को ऐसा लगता है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ, मतलब सच साधन, ये सारी सत्संग के कंटिन्यूस परिचय में जो रहे हम लोग इतने 2 सालों से, और तो अब वो लोग ही मुझे कह रहे कि यार क्या हो गया तुझे, तेरा आवाज बहुत स्लो हो गया है। पहले तू बहुत लाउड इंटेंसिटी हो जाती थी तेरी, अब तो एकदम बहुत अच्छे से बात करते, तेरी बात सुनने में अच्छा लगता है। ये पहले ऐसा नहीं बोलते थे ये लोग। तो ये सारी चीजें कैसे हुई? ये वाटरिंग की वजह से ही हुई है। ये रातों रात कुछ नहीं हुआ है कि कल कल हमने तय किया और आज ऐसा हो गया, नहीं। इट्स अ प्रोसेस। ये वाटरिंग धीरे 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 करते रहोगे। फेथ अपने अंदर रखनी है, अपने अंदर भी रखनी है और इसमें भी रखनी है कि दादा जो हमें मिले हैं वो अल्टीमेट है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो ये 2 चीजें। और लास्ट में इतना कहूंगा कि सत्संग का परिचय बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप इस एटमॉस्फेयर से बाहर जाओगे, आपके ऊपर वो हावी हो जाएगा बाहर की जो दुनिया है। तो इसमें ये सिंसियरिटी, सत्साधन, सत्संग का कंटिन्यूस परिचय, दादा से हम बार बार शक्ति मांगे, दृढ़ निश्चय करें, ये सारे वाटरिंग के हमारे फेजिस है। और फेथ जो हम रखेंगे कि जो हमें अल्टीमेट वस्तु मिल गई है, अब हमें बस इसी को फॉलो करना, इसे ही सिंसियर रहना है, तो हमारा काम होते ही जाएगा। बहुत मजा आएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रेय भाई बहुत अच्छा आपने बताया और आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। तो पहले दीपक दादा को बोलेगा, बाद में प्रोफेसर को बोलेगा बात करने का। दीपक दादा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये फार्मर लोग होते हैं ना, फार्मर्स, पता है? हाँ। तो वो बीज डालते हैं और बीज डाल के फिर सो जाते हैं। नहीं, क्या करते रहते हैं? हर रोज उसे खातर पानी देना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो आपको ये सत्संग मिलता है और साथ में आपके तरफ से जो खातर पानी चाहिए, खाद पानी जो चाहिए वो आप डालते रहेंगे, तो फिर कुदरत अपने आप से काम करेगी। अभी इसका खाद पानी क्या है? हमारा निश्चय, बार बार निश्चय करना है। और फिर वो खेत में वो बीज तो डाल दिया, लेकिन वो फिर बीज ही उगता है कि और कुछ भी उगता है? साइड में वो कम नहीं होती, वैसी उगती है वनस्पतियां। कुछ भी उगता है, क्योंकि पानी डालता है वो, तो वो बोलता है मैंने तो पानी अपने बीज के लिए डाला था, फिर ये दूसरे सब कैसे उग गए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मैंने तो पानी अपने बीज के लिए, जो मैंने बोए है उसके लिए ही डाले थे। ऐसा होता है? बोलो। हाँ। तो दूसरे जब सब बीज पानी क्यों पी जाते हैं, मेरा पानी? बोलो। वो पानी मैंने जमीन में डाला, लेकिन वो तो सभी तक पहुंच जाता है। लेकिन वो जब वो दूसरे सब जो मुझे चाहिए नहीं, वो सब जब उगता है, तो मैं पानी डालता रहता हूँ कि और भी कुछ करता हूँ? कुछ करते हो? हाँ, कुछ करते हो? अरे क्या करता हूँ, लेकिन कुछ तो करता हूँ, लेकिन क्या करता हूँ? वो ज्यादा खातर होता है ना, ज्यादा वाला, तो उसको हम काट देते हैं। यानी जो मेरे काम का नहीं है, वो जो सब उगता है उसको मैं काटता रहता हूँ। पानी खाद तो डालता रहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो सब और भी कुछ उगता है जो मेरे काम का नहीं है, मेरे लक्ष्य तक मुझे पहुंचाने वाला नहीं है, मेरे गोल को एकम्प्लिश करवाने वाला नहीं है, उसको मैं काटता रहता हूँ, उखेड़ता रहता हूँ, निकाल देता हूँ। समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रमण। आप लोग प्रतिक्रमण नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं। चोर को भगा देते नहीं है? हाँ, भगाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा है। तो हमारी शक्तियां
अच्छी तरह से उपयोगी होगी। सब समझ गए? हाँ। ये बार बार निश्चय करना वो हमारे ध्येय को पुष्टि देता है, और जब तक वो गोल पूरा नहीं होता है तब तक उस रास्ते में जो कोई उसके विरुद्ध आता है उसको हमें हटाते रहना है, निकालते रहना है, काटते रहना है। समझ गए? फिर काटने में वो पौधे को दुख नहीं होता है होता है। तो क्या करेंगे? होता है। तो क्या करेंगे? हम तो प्रतिक्रमण। दुख नहीं, हमें तो किसी को दुख नहीं देना है, तो प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण करेंगे। तो पौधे को काटना भी है, क्योंकि हमें बड़ा लाभ करने के लिए छोटा नुकसान का बोझा ले लेना है अपने पर। क्या समझ में आया? बड़ा लाभ करने के लिए हमें छोटा नुकसान उठाना पड़ता है। कहना पड़ता है, यही जीवन है। इस तरह से हम प्रगति करते जाते हैं। समझ गए? जय हाँ। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। तो दीपक दादा, कांति दादा, प्रोफेसर, अभी आप बताइए ये स्टोरी का मोरल और बच्चों कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो लोग हैं वाह, क्या हो गया? में कुछ भी अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं, उसे सिंसियरली हमें फॉलो करना है। समझे? हाँ, मगर की बात, वडीलों की बात हम इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मगर उसका जब अनुभव हमें मिलता है, जैसे उसने वाटरिंग किया, करता ही रहा, तो उसे अनुभव हुआ। ठीक है? इसका मॉरल यही है, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हार्डली और सिंसियरली करना है। हाँ, ठीक है? हाँ। हाँ। ठीक है, ओके। तो दरअसल आपका क्या क्वेश्चन है इसके बारे में? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब मम्मी मुझे कुछ करने को बोलती है तो तभी मैं करने नहीं बैठता हूँ, कुछ देर बाद करने बैठता हूँ। अगर दिल से करते हैं ना, हाँ। अपनी से करते हैं, मम्मी ने कहा है इसलिए करते हैं, वो तो बराबर है, मगर हार्टली, मम्मी को दिखाने के लिए नहीं। समझे? हाँ। हाँ, कोई देखे या ना देखे, मगर हमें हमारा जो कार्य है उसको सिंसियरली, हार्टली करते रहना है, तब ही उसका फल हमें मिलता है। हाँ। ठीक है। हाँ। अभी दूसरे किसी को क्वेश्चन है इसके बारे, इस स्टोरी के बारे में? तो श्रेय भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे 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 सब लेके आना। सबको अच्छा लगा? हाँ। हाँ। क्या खुशी इच्छी नहीं क्या आपने जानना मिला इसमें से? मुझे इसमें से एक जाने के मिला था
कि हमें वाटरिंग करनी चाहिए हमारी लाइफ में, सत्साधन करनी चाहिए, सत्संग अटेंड करनी चाहिए रोज, ये ओके, सब तो वाटरिंग। कल के लिए होमवर्क बच्चों लोग का है कि आप किधर वाटरिंग नहीं करते हैं, वो सारा सोचना कि किधर वाटरिंग करने का है। ओके, हीर आपका क्वेश्चन है। जय सच्चिदानंद कांति दादा, मेरा ये डाउट था कि हम सब भगवान से बने होते हैं, हम सब भगवान से ही होते हैं, तो फिर हमारी देखने की दृष्टि क्यों अलग होती है? हम सब लोग अलग अलग क्यों होते हैं? कोई लोग बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग बहुत बुरे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? जो भी है वो कर्म के फल स्वरूप है। कोई भी व्यक्ति का जो जीवन है वो उसके कर्म का फल है, इसीलिए सभी का जीवन अलग अलग होता है, समझे? हाँ, फिर आई थिंक वी लॉस्ट वैराइटीज है, वैराइटीज। उसका आई थिंक उसका कनेक्ट। हीर हाँ कनेक्ट। मैं हूँ दादा। हाँ बोलिए, बात करिए कांति दादा के साथ। हाँ हाँ आवाज आई। ओके, कुछ पूछने का हाँ मालूम पड़ा? हाँ मालूम पड़ा। अच्छा, क्या मालूम पड़ा? हम सब के जो होते हैं वो हम सब वैरायटी के होते हैं, और हमारे कर्म के कारण हम सब अलग अलग होते हैं। ओके, मालूम पड़ गया ना। ओके, वेरी गुड। ओके, दूसरा किसी का क्वेश्चन है तो नहीं? कांति दादा, हम पद सुनाएंगे देव के पास। देव। हाँ, जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा, दादा हमारे जीवन पथ पर प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भर, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, दादा की वाणी अमृत पीकर बिखरा देंगे प्राण प्यारा, दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा, दादा हमारे जीवन पथ पर प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने ये पद क्यों चूज किया? ये पद मुझे पसंद भी है, और वैसे पसंद तो है, लेकिन आज मैंने ये पद, कोई और पद नहीं मिला, इसलिए जल्दी जल्दी में चूज कर लिया। मैं भूल गया था कि आज मेरा टर्न है पद का। आपको पसंद है, क्यों पसंद है? इसमें से क्या आपको जानना मिलता है? मुझे वैसे इसके राग से पसंद है, बाकी मुझे अंदर इसमें ऐसे ऐसे वर्ड से ना थोड़े तो मुझे पता नहीं चलता है अंदर। हाँ, तो अच्छा लगता है तो पर टाइम लेके अंडरस्टैंड करना मांगता है ना। हाँ हाँ, तो ओके। कांति दादा, आप थोड़ा उसको बताइए, ये पद का मीनिंग, फायदा क्या होता है? सबसे पहले तो ये जो पद है, दादा तुम्हारे पावन पद पर जीवन अर्पण हो सारा, यह पद की रचना पुष्पा जी मेहता अहमदाबाद से उत्तम भाई मेहता के धर्म पत्नी ने यह पद की रचना की है।
जब आप पुत्र लोग संयम धाम सिंगोर में प्रस्थान कर रहे थे वहां जाने के लिए, तो यह आप सब पुत्रों के निमित्त से ये पद की रचना हुई है और बाद में कविराज ने इस पद को अपने ढंग से उसको संवारा है। मतलब हमारा जो जीवन है वो सिंसियरली सत्साधन के हम प्रभु हमारे पावन पद पर जीवन अर्पण हो सारा, पड़े चले हम रुके क्षण भर, वो यह दृढ़ संकल्प हमारा। हमारे जीवन के अंदर कोई भी हमारा दृढ़ संकल्प है, जैसे आज आप लोगों का अच्छी तरह से पढ़ाई करना वो आपका संकल्प है, आपका ध्येय है, एम्बिशन है, तो उसको सिंसियरली उसको फॉलो करना है। बस इतना, इसमें बहुत सी बातें हैं वैसे तो, मगर ये एक सेंट्रल आइडिया हमने आपको बता दिया। बहुत अच्छा पद है। मालूम पड़ गया? हाँ हाँ, तो ये अच्छा, अभी शब्द अच्छा नहीं लगता, सब पद अंडरस्टैंड करने का तो आप तो पुत्र से अब पूछो। ओके 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 एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांति दादा, जय सच्चिदानंद दीपक